शहरियों के लिए बड़ी सफरी सहूलत का आगाज। अब घर बैठे पीपल्स बस की बुकिंग ट्रैकिंग करें। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। शर्जील मेमन कहते हैं 1 माह तक कार्ड सिस्टम भी आ जाएगा। मुसाफिर कार्ड के जरिए किराया दे सकेंगे। बस या स्टाफ के खिलाफ कोई शिकायत भी ऐप के जरिए मुमकिन होगी। पिंक बस और ग्रीन लाइन को ऐप से मुंसलिक करने का ऐलान। तमाम बस सर्विस को जो भी इस वक्त कराची में चल रही हैं और सिंध भर की जो भी गवर्नमेंट की ये सर्विसेज चल रही हैं, उन सब को हमने इंटीग्रेशन भी उनकी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जी लोग पैसेंजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिल सके। वाइट बस का चार्जिंग सिस्टम बहाल ना हो सका। मुस्तकबिल में बस सर्विस बंद होने का खदशा। बहरिया टाउन में लगाया गया चार्जर भी खराब निकला। बहरिया टाउन में वाइट की बजाय रेड बसें चलाई जाने लगी। इलेक्ट्रिक बसों के रूट 1 का चार्जर ताहाल ठीक ना हो सका। इंतजामिया ने 2 नए चार्जर का ऑर्डर्स दे दिया। 2 चार्जर चीन से अगले हफ्ते तक पहुंचने की उम्मीद। 27 तारीख को फ्लाई करेंगे तो बाय एयर मंगवाए हमने। इसीलिए हमने कहा कि जी कि अगर वो कार्गो के ज़रिए मंगाते तो ज़्यादा टाइम लगता शिप के ज़रिए, तो बाय एयर मंगाया गया है ताकि वो 27 तारीख को वो सारे आ जाएं और हम उसको दोबारा चला पाएं। सिंध हुकूमत का शहरियों का जानो माल महफूज बनाने का मिशन। वज़ीर आला सिंध का कराची में सेफ सिटी मंसूबे पर काम तेज करने का हुक्म। मुराद अली शाह कहते हैं कि शहर में पहले मरहले में 10,000 जदीद कैमरे नस्ब होंगे। सेफ सिटी सिर्फ कैमरों की तनसीब नहीं बल्कि IT सिस्टम है। DG सेफ सिटी प्रोजेक्ट की PC1 फौरी बनाकर PND को मंजूरी के लिए भेजने की हिदायत। मेयर कराची बनते ही मुर्तज़ा वहाब मुतहरिक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया। सफाई के कामों का जायजा लिया। मुख्तलिफ मकामात पर अमला सफाई के कामों में मसरूफ पाया गया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि हमें मेहनत और लगन के साथ शहर की खिदमत करनी है। मुर्तज़ा वहाब की हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी। डिप्टी मेयर सलमान मुराद, नजमी आलम, खलील हौद, करमुल्ला वकासी भी साथ थे। फरहान गनी, नज़ीर भुट्टो और कराची के टाउन चेयरमैन और UC चेयरमैन भी हमरा थे। मुर्तज़ा वहाब और सलमान मुराद ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। फातह ख़ानी की नौमुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने मुल्क की खुसूसन सिंध की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। हम मेयर नहीं ला सके, ऑपोजिशन बहुत मजबूत करेंगे। जमात इस्लामी ने मुर्तज़ा वहाब को टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली। जमात इस्लामी का 9 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के एजाज़ में इस्तकबालिया। टाउन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, सिटी काउंसिल और टाउन काउंसिल के नुमाइंदों की शिरकत। हाफिज़ नईम का कहना था कि हमारे सबसे ज़्यादा 1118 मुंतखब नुमाइंदे हैं। मेयर का इलेक्शन हम जीत चुके हैं। पीपल्स पार्टी से अपना हक छीन कर लेंगे। इस मेयर के इंतखाब में जो कुछ हुआ पूरी दुनिया को पता है। हम जीत चुके हैं और हमारी इस जीत को कब्जे के जरिए और अगवा के जरिए और डाके के जरिए से हमसे छीना गया। कराची में कोई एक आदमी ये बता दें जो ये कहे कि नहीं ये हमारा हक नहीं बनता था। मेयर कराची का बराह रास्त इंतखाब। जमात इस्लामी और दीगर की दरख्वास्तों पर हाई कोर्ट में समाअत। एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर वकला अदालत में पेश। मेयर का इंतखाब हो चुका है। मुंतखब अफराद का नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन से जारी हो चुका है। एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर के दलाइल। फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत अगस्त के पहले हफ्ते तक मुलतवी। नायब कासिद डिप्टी डायरेक्टर चौकीदार को हेड क्लर्क बना दिया गया। DMC बस्ती कराची में गैर कानूनी तरक्कियों का इंकशाफ। महकमा बल्दियात सिंध ने DMC बस्ती से रिकॉर्ड तलब कर लिया। डायरेक्टर 3 अमजद अली खान ने तहकीकात शुरू कर दी। 1 ग्रेड में भर्ती नायब कासिद सलीम सिद्दीकी को ग्रेड 18 देकर डिप्टी डायरेक्टर काउंसिल बना दिया गया। ग्रेड 11 के असिस्टेंट गुलाम अली को ग्रेड 18 में तरक्की दी गई। ग्रेड 1 के चौकीदार को ग्रेड 16 देकर हेड क्लर्क बना दिया गया। ग्रेड 1 के नायब कासिद नौशाद की ग्रेड 11 में जूनियर क्लर्क के ओहदे पर तरक्की हुई। 2 ग्रेड के नायब कासिद आमिर अली को ग्रेड 5 दे दिया गया। 1 ग्रेड के नायब कासिद जफर इकबाल और मंसूर ग्रेड 5 में तरक्की पाकर डिस्पैच राइडर बन गए। अकाउंट्स क्लर्क अहमद अंसारी और टेक असिस्टेंट मोहम्मद यावर का कोई रिकॉर्ड नहीं।
मोहम्मद यावर और अहमद अंसारी को मुतलका महकमे में रिपोर्ट करने का हुक्म जारी। यकम मार्च से होने वाले तकर्रुर तबादले मंसूख, साबिक अफसरान बहाल। साबिक डायरेक्टर चिड़ियाघर खालिद हाशमी दोबारा डायरेक्टर जू बन गए। बशीर अहमद सिद्दीकी ने सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट का चार्ज छोड़ दिया। बशीर सिद्दीकी दोबारा सीनियर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैनात। इमरान अहमद राजपूत सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट तैनात। महमूद बेग डायरेक्टर वेलफेयर के ओहदे से फारिग। वसीम बाकरी बहाल। डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट फरीद ताजिक भी ओहदे से फारिग। जफर राजपूत को म्यूनिसिपल कमिश्नर सेक्रेटेरिएट से वापस HRM रिपोर्ट करने की हिदायत। KMC से रिटायर्ड अफसरान को फारिग करने का सिलसिला शुरू। रिटायर्ड सीनियर डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कल्चर सैयद खुर्शीद अली शाह कंसल्टेंट के ओहदे से फारिग। सीनियर डायरेक्टर HRM ने मजाज अथॉरिटी की मंजूरी से हुक्मनामा जारी कर दिया। महकमे बल्दियात सिंध में खिलाफ कानून इक़दामात का सिलसिला जारी। नोटिफिकेशन को डायरेक्टर टू लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने चैलेंज कर दिया। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कराची में बल्दियाती निज़ाम बहाल, कई UC दफातर मुरम्मत के मुंतज़िर। बिहार कॉलोनी UC 9 का दफ्तर खस्ता हाली का शिकार, खंडर बन गया। UC ऑफिस के 2 कमरों की छतें मुनहदम हो गई। दीवारें और दरवाजे टूट फूट का शिकार हैं। ऑफिस में सफाई के लिए कोई मुलाजिम भी मौजूद नहीं। जनरल सेक्रेटरी जावेद ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द UC ऑफिस की असर नौ तामीर के लिए इक़दाम किए जाएंगे। सिंध हुकूमत का अहसन इक़दाम। गंदम की बैनुल अज़लाई नकलो हमल पर पाबंदी खत्म। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला का बंद फ्लोर मिल्स को गंदम ना देने का ऐलान। कहा महकमा एक्साइज ने 100 अरब रुपए टैक्स का हदफ पूरा कर लिया। बेहतरीन कारकर्दगी वाले अफसरान के एजाज में तकरीब। महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड एंटी नारकोटिक्स के अफसरान और एहलकारों की शिरकत। सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला ने अवार्ड से नवाजा। अपना डिपार्टमेंट का टोटल रेवेन्यू आसू भाई आपको याद होगा 7 अरब 29 करोड़ के करीब हमने फरवरी में टेक ओवर किया, तो जून में इस डिपार्टमेंट ने क्लोज़ किया था। बड़ी खुशी और फ़ख्र के साथ आज मैं बोलता हूँ कि हम कहाँ 7 अरब कहाँ 100 अरब से ज़्यादा के टारगेट्स आज रिसीव कर रहे हैं, हम लोग अचीव कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात अमरीकी कौंसल खाने में यौम आज़ादी के जश्न पर हुई। वज़ीर आला ने सफ़ीर को अजरक, सिंधी टोपी का और किंग प्रेस का मुजस्समा तोहफे में दिया। अबू धाबी पोर्ट्स पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल का इंतजाम संभालेगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट और अबू धाबी पोर्ट्स के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। हुकाम के मुताबिक बुनियादी ढांचे पर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। PICT का नाम बदल दिया जाएगा। नया नाम कराची गेटवे टर्मिनल होगा। बैनुल हुकूमती कमेटी ने कमर्शियल मुआहदे की तौसीक कर दी। सोहराबकोट में गैस की बड़ी चोरी पकड़ी गई। अलासिफ स्क्वायर पर गैस चोरी करके हैवी जनरेटर चलाने का इंकशाफ। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे सुई गैस कंपनी को बाहरी नुकसान पहुंचाने लगे। SP सोहराबकोट चौधरी सुहेल फैज का इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल को खत। SP सोहराबकोट चौधरी सुहेल फैज का कहना है कि जनरेटर से गैर कानूनी तौर पर बिजली फरोख्त की जाती है। कराची में गैस बहरान खत्म ना किया जा सका। शहर में गैस बंदिश मामूल। गैस गायब रहने से खाना पकाना मुश्किल। शहरी महंगाई में होटलों का खाना खाने पर मजबूर। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, FP एरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत दीगर इलाके शामिल। कमर्शियल सार्फिन भी गैस बहरान से परेशान। सिलेंडर के इस्तेमाल ने कारोबारी लागत बढ़ा दी। कई बार आवाज़ उठाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सार्फिन का शिकवा। यार गैस जो है दिन में तो आता ही नहीं है बिल्कुल, सिर्फ रात को 10 बजे आ जाता है, फिर 2 घंटे चलता रहता है, फिर चला जाता है। सिलेंडर जो है बहुत ज़्यादा महंगा है। बहुत परेशानी है। मैं तो तकरीबन 1 साल से बाहर नाश्ता कर रहा हूँ, घर पे नाश्ता नहीं कर रहा हूँ क्योंकि घर पे गैस नहीं होता और शाम में खाना भी बाहर से होटल से जाता है। तो इतनी महंगाई है, इस महंगाई में भी गरीब बंदे का कोई हाल नहीं है।
हमारी तो यही है कि अपील है कि गवर्नमेंट से कि मज़दूर बंदे के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए। बिजली की गैर एलानी और तवील लोड शेडिंग, शहरियों का पारा हाई। लाइन्स एरिया के मकीन बिजली बंदिश के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मकीनों ने शारे कायदीन को बंद कर दिया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। मुजाहिरीन के पुलिस से मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। इलाका मकीनों का कहना था कि दिन भर बिजली न होने के बावजूद रात को भी बिजली गायब रहती है। 2 बजे से जो लाइट लेते हैं, सुबह 9 बजे लाइट आती है। जनरेटर भी थक जाते हैं, गैस भी रात में नहीं होती। फिर वालदा बीमार हैं, चल फिर नहीं सकती हैं। गर्मी के अंदर क्या करें, जनरेटर भी काम कर करके सब जनरेटर भी ख़त्म हो चुके हैं, गैस ही नहीं है। ईद कुर्बा करीब आते ही अशय खरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। बल्दिया सब डिवीजन में असिस्टेंट कमिश्नर मर्क गुल इन एक्शन। गिरा फरोशी पर मुतादिद दुकानदारों को भारी जुर्माने। कार्रवाई के दौरान मुतादिद दुकानदार दुकानें छोड़कर फरार। असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया मर्क गुल ने कई दुकानें सील कर दी। कहा जल्द तजावुजात के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो हमें टास्क दिया जा रहा है वो यही है कि इंक्रोचमेंट रिमूव करनी है। वो हमने और केएमसी ने मिलकर करनी है, क्योंकि मोस्टली जो रोड है वो केएमसी का है। तो हम इंक्रोचमेंट रिमूव करेंगे ताकि एक बल्दिया की आवाम के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, कन्वेंस के मामले में भी और रोड्स के मामले में भी। डीसी साउथ मुनाफा खोरों के खिलाफ मुतहरिक। गुलाम मुर्तज़ा शेख का गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। असिस्टेंट कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। दूध की कीमतों के हवाले से काम जारी है। इंडस्ट्रीज के हालात बहुत खराब हैं। कई फैक्ट्रीज को ताले लग गए हैं। सदर काटी फराजुर रहमान ने खबरदार कर दिया, बोले इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी तो टैक्स हदफ कैसे पूरा होगा। हमें मिलकर पाकिस्तान को ठीक करना होगा। हमें नया पुराना नहीं, असल पाकिस्तान चाहिए। रियर एडमिरल जवाद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान $6 अरब फ्रीड पर खर्च करता है। इंडस्ट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। पाकिस्तान का 80% क्रूड ऑयल जो है वो PNSC लेकर आता है और बल्क कैरियर जो हैं मेरे वो ट्रेंडिंग अराउंड द वर्ल्ड हैं। और जनरली वो कार्गोज़ जो हैं पाकिस्तान का तो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के जो हैं कार्गोज़ के कोई फिक्स पोर्ट्स या एक ऐसा नहीं है कि आप एक पोर्ट से तमाम कंप्लीट बल्क कैरियर को आप फुल कर सकें। सिंध ताजर इत्तेहाद के सदर की तवानाई बचाओ प्लान पर अनोखी तजवीज़। जमील पराचा कहते हैं कि कारोबार शाम के बजाय दोपहर 1 से 4 बजे तक बंद किया जाए। जल्द मार्केटें बंद करने का फैसला कबूल नहीं। हुकूमत से 10 बजे तक का कारोबार करने की इजाज़त देने का मुतालबा। सारा दिन धूप के अंदर रहने के बाद शाम 6 बजे के बाद पब्लिक निकलना शुरू होती है और रात को 9-10 बजे तक बाज़ार चलते हैं। तो बजाय इसके कि आप ऊपर की टाइमिंग में बोलें, जिस टाइमिंग में बोलें, दोपहर में, सुबह में, जब आप बोलें हम दुकानें बंद करने के लिए तैयार। सिंध में इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ हाइजीन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तैयारियाँ। सूबाई वज़ीर सेहत का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में 2023 का इजरा कर दिया गया। अजरा पीचोहो की मर्द को फैमिली के साथ मुशावरत की तजवीज़। कहा बढ़ते आबादी बारे हुकूमत को सोचना चाहिए। महकमे स्कूल तालीम में असासा के तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आई। सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने नोटिस आवेज़ा कर दिए। असासा को मौसम गर्मा की छुट्टियों तक इंतज़ार करने की हिदायत जारी। ईद उल अज़हा की आमद मवेशी मंडियों में रश पड़ गया। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ अक़साम की गाय, बैल और बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज़। शहरियों का ज़्यादा कीमत, व्यापारियों का ज़्यादा अखराजात का शिकवा। घुंघरू, पायल और शानदार हार। कुर्बानी के जानवर को सजाने का सामान तैयार। जानवरों को खूबसूरत बनाने के लिए सजावटी सामान के स्टॉल्स सज गए। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई की वजह से खरीदार कम हो गए हैं। दुकानदारों का महंगाई में कमी का मुतालबा। जो कुर्बानी करता है वो तो अपना शौक़ पूरा करता है अब, लेकिन पहले की बानिस्बत और अभी की बानिस्बत बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब महंगाई ऐसी है, लोग निकलते हुए 10 दफ़ा सोचते हैं क्या करें क्या नहीं करें। रेट ऐसे हैं चीज़ों के, हम लेके आते हैं मार्केट से, अब आगे बोलते हुए कस्टमर को बोलो, वो बोलता है यार इतना महंगा। अब हम क्या बोलें उसको, हमें मिल ऐसा रहे।